इथोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की राख भारत के ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन क्या इसका हमारे मौसम या सेहत पर कोई असर होगा? राजस्थान से लेकर पूरे उत्तर भारत में लोगों के मन में यही सवाल है। रिपोर्ट देखिए। इथियोपिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख अब भारत के वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच चुकी है। सैटेलाइट के ताजा आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि ऐश क्लाउड 24 नवंबर को राजस्थान के ऊपरी वातावरण से गुजर चुका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक ये राख 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, यानी यह पूरी तरह मिड और अपर ट्रोपोस्फेयर में है, जमीन के पास नहीं। इसलिए जनता के लिए किसी भी तरह का स्वास्थ्य जोखिम नहीं है। वर्तमान में 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ऐश क्लाउड है। पूर्व उत्तर पूर्व की ओर ऐश क्लाउड बढ़ रहा है। ऐश क्लाउड की 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। ऐश क्लाउड का जमीन स्तर पर 0 प्रभाव है, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए आईएमडी ने सिगमेट चेतावनी जारी की है। लगातार एयरलाइंस रूट मॉनिटर कर रही हैं। इथोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के असर से राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल से कल 24 नवंबर को राख के बादल जो है यानी ऐश क्लाउड्स क्रॉस कर चुके हैं। फिलहाल यदि देखें तो ये ऐश क्लाउड पूर्वी भारत के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। इन राख के बादलों की जो ऊंचाई है वो सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर ऊपर से ये ऐश क्लाउड क्रॉस किए हैं। वर्तमान में देखें तो ये ऐश क्लाउड लगभग ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और इनकी जो स्पीड है वो लगभग 100 से 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये लगभग पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इथियोपिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख वर्तमान में भारत में यह ऐश क्लाउड पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत के वायुमंडल से पूरी तरह बाहर जल्द निकलने का अनुमान है। एयरलाइंस भी इस एडवाइजरी के आधार पर अपनी उड़ानें सुरक्षित तरीके से संचालित कर रही हैं। राजस्थान के लिए बात करें तो ये ऐश क्लाउड ऑलरेडी राजस्थान के क्षेत्र से निकल चुके हैं और ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों से भी क्रॉस कर जाएंगे। चूंकि ये ऐश क्लाउड सतह से ऊपरी वायुमंडल में पाए गए हैं, यानी 8 से 15 किलोमीटर हाइट पे दर्ज किए गए हैं, इसलिए इन ऐश क्लाउड्स का कोई विशेष असर सतह पर न तो दर्ज किया गया है और न ही आने वाले समय में इसका कोई विशेष असर राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में दर्ज किया जाएगा। एयर ट्रैफिक और जनजीवन पर कोई खतरा नहीं है। फिलहाल राहत की बात है कि इसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा। इथोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद राख के बादलों की आवाजाही भारत की ओर हुई तो सबकी चिंता बढ़ गई कि एविएशन सेक्टर पे इसका फ़र्क पड़ेगा और साथ के साथ ही प्रदूषण पे और भारत की सरजमी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन राहत की बात ये रही कि ऐश के बने बादल भारत से पूरी तरह से गुजर गए हैं और इसका असर भारत के अंदर कहीं पे नज़र नहीं आया। राजस्थान के अंदर से भी ये बादल होके गुजरे, लेकिन इसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कैमरा पर्सन यश के साथ सियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।